जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ व्यक्ति नीम के पेड़ की तरह होते हैं। अगर नीम को दूध और घी से भी सींचा जाए तो भी नीम का पेड़ मीठा नहीं हो जाता। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को जितना भी ज्ञान दे दो, वह अपनी दुष्टता नहीं त्यागता। मौन रहना अच्छी बात है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और सुख में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण हैं। वक्त बीतेगा, अपने छूटेंगे, लोग टूटेंगे और तुम हर बार जिंदगी में कुछ नया सीखोगे। तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे, तुम तैयार रहना, आजमाने वाले भी होंगे। पूजा बाहरी कर्म कांडों से नहीं, आत्मा की शुद्धता से होती है। जिस पर गुजरती है सिर्फ वही जानता है कि प्रभु का होना या ना होना कितना जरूरी है। जीवन में परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती, वो कर्म और धर्म के अनुसार बदलती रहती हैं। मैदान में अकेले डटे रहने का साहस रखो, फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए। किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़ किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा ही खाते हैं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। एक हद के बाद किसी की गलतियों को नजरअंदाज करना महंगा पड़ जाता है। किसी की आत्मा पर इतनी गहरी चोट मत करो कि परमात्मा खुद उसके पक्ष में आकर खड़ा हो जाए। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। जिंदगी में किताबें और इंसान दोनों को पढ़ना सीखिए, क्योंकि किताबों से ज्ञान और इंसान से अनुभव मिलता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। जिंदगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने का भी और चुप रहने का भी। मन का दुख शरीर के दुख से कहीं अधिक पीड़ा पहुंचाता है। एक छोटे से गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाता था। इसकी मूर्तियों की तारीफ सभी करते थे। कुछ समय के बाद उसका बेटा हुआ। उसके बेटे ने छोटी ही उम्र से मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। बाप अपने बेटे के इस काम से बहुत खुश था, पर वो उसकी बनाई हुई मूर्तियों में हमेशा कोई न कोई कमी निकालता रहता था। बेटा भी बाप की सलाह हमेशा मानता था और अपनी मूर्ति को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करता। इस वजह से बेटे की मूर्तियां दिन व दिन बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने लगी। कुछ समय के बाद एक ऐसा समय आया कि लोग बाप से भी ज्यादा बेटे की मूर्तियों की तारीफ करने लगे और बेटे की मूर्तियां बाप से भी ज्यादा दाम में बिकने लगी। बाप की मूर्तियां वो ही पुराने दाम में ही बिकती रही।
बाप अभी भी बेटे को उसी प्रकार सलाह देते रहे जैसे कि वो पहले देते थे। बेटे को अब वो पहले जितना अच्छा नहीं लगता था, फिर भी वो बाप की सलाह लेकर अपनी मूर्तियों में सुधार लाता था। एक दिन बेटे का सब्र खत्म हो गया और उसने बाप को बोला कि अगर आपको मेरे से अच्छी मूर्तियां बनानी आती है तो फिर क्यों नहीं बनाते हो और मुझे हर बार क्यों सलाह देते हो। ये सुनकर बाप ने बेटे को सलाह देना छोड़ दिया। कुछ समय के बाद लोगों ने बेटे की मूर्तियां की तारीफ करना बंद कर दिया। अब बेटे की मूर्तियां पहले जितने दाम में नहीं बिकती थी और लोगों को ज्यादा पसंद भी नहीं आती थी। यह सब देखकर बेटा चिंतित हो गया और वो अपने बाप के पास गया और कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी मूर्तियां पहले जितनी क्यों नहीं बिक रही। बाप ने यह सब बेटे की बातें बहुत ही शांति से सुनी, जैसे बाप को पता ही था कि ये सब होने वाला है। बेटे ने कहा, क्या आपको पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। बाप ने कहा, हाँ मुझे पता था, क्योंकि मेरे साथ भी ये सब हो चुका है। बाप ने बेटे को समझाते हुए बोला कि पहले जब भी मैं तुम्हें सलाह देता था तब तुम अपने आप को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। अब जब तुम खुद को सेटिस्फाई हो गए हो तब से तुम में और भी अच्छा होने की कोशिश नहीं रही। इसीलिए तुम्हारी मूर्तियां पहले जितनी अच्छी बन रही हैं उतनी अच्छी नहीं बन रही। वैसे ही हमारी लाइफ में भी होता है। हमारी लाइफ में भी जब हम खुद से सेटिस्फाई होने लगते हैं तब हम अपने आप को बेहतर नहीं बना पाते। जब तक हम अपने आप से अनसेटिस्फाई होते हैं तब तक हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और तब तक ही बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। इसीलिए हमें हर वक्त अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही रोज मोटिवेशनल वीडियोस सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। राधे राधे।